घर भी नहीं है, बुरा लग रहा है। घर छूट गए हैं, सभी के साथ छूट गए घर, है ना, सभी साथ नहीं रह रहे हैं। दिव्यांशी का मकान भी गिर गया है। जिला कांगड़ा की तहसील खुंडियों के गांव लोअर अम्बाड़ा में गत 14 अगस्त को हुई भारी बारिश गांव वासियों के लिए दिक्कतों का पहाड़ बनकर आई। रात से बरस रहे मेघ केवल पानी ही नहीं बरसा रहे थे, बल्कि लोगों के पैरों तले जमीन भी खिसका रहे थे। मामला इतना खौफनाक बन जाएगा, इसका आभास तो उन्हें तब भी नहीं हुआ जब सुबह लगभग 6 बजे उन्होंने अपने आंगन व बरामदों में छोटी छोटी दरारें देखी। जब दरारें धीरे धीरे बड़ी होने लगी और देखते ही देखते उनके घरों व मवेशी खानों की दीवारें फटना शुरू हो गई। कुछ पुराने व कमज़ोर मकान व मवेशी खाने देखते ही देखते भर भरा कर नीचे गिरने लग पड़े। आंखों के सामने खौफनाक दृश्य देख ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक देर हो जाती। वह भारी बारिश में लोगों ने अपने दूध मुँह छोटे छोटे बच्चों, अपने बीमार बुजुर्गों, माता पिता, दादा दादियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। भारी बारिश में खुले आसमान के नीचे ये लोग अपने तमाम कुनबे को लेकर बाहर निकल गए, परंतु अफसोस जिस भूमि पर वो खड़े थे वो भी उनके पैरों तले से खिसक रही थी और कब फटकर उन्हें निगल ले दहशत में जान थी। चीख कर चिल्ला कर गले रूंध गए थे। आखिर सुने तो सुने कौन, हर कोई इसी मुश्किल से जूझ रहा था। ऊपर छत तो क्या, नीचे ज़मीन भी अपनी नहीं थी। गांव का रास्ता हर पगडंडी तहस नहस हो गई थी। पेड़ पौधे भी खतरे की घंटी दे रहे थे। गांव की हर डाली, हर पत्ता थर्रा गया था, वह जर्रा जर्रा दरक रहा था। ऐसे लग रहा था मानो उनके बचपन की ये भूमि आज यहाँ से दरक कर नीचे बहते नाले में समा जाएगी। गर्मी, धूप, ठंड व बारिश से बचने के लिए तमाम जमा पूंजी खर्च करके बनाए उनके आशियाने मौत का खंडहर बन चुके थे। गांव के कुछ युवकों ने भारी बारिश में जैसे तैसे करके लोगों को गांव के थोड़ा दूर एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, परंतु भारी बारिश में खुले आसमान के नीचे कोई भी सुरक्षित ना था। दुख की वो बेला ऐसे तैसे कट गई। दर्द भरे वो लम्हे किसी तरह कट गए। वक्त निकला, प्रशासन ने भी तत्परता दिखाई। थोड़ी दूरी पर स्थित एक प्रशिक्षण संस्थान में उन्हें ठहराया गया, जहां वह सरकार व दानी सज्जनों की दया पर निर्भर होकर जीवन यापन को मजबूर हो गए। उनका जीवन यहीं चल रहा है। कुछ मवेशी आदि पुराने ही स्थान पर हैं। गांव के कुछ युवा व साथी उन्हें घास पानी दे रहे हैं। बाकी सब भगवान के सहारे पर छोड़ दिया गया है। बच्चों का स्कूल छूट गया है, नौजवानों का रोजगार, बीमार बुजुर्गों का जीवन दुश्वार हो गया है, फसल भी तहस नहस हो गई है। गांव की भयंकर घटना की खबर सुनकर बाहर देश में नौकरी पेशा कर रहे गांव के नौजवान अपने भविष्य की परवाह किए बिना वापस अपनों के पास लौट आए हैं। अब उन्हें फिर से काम मिलेगा, इस बात की चिंता उन्हें भी सता रही है। लेकिन क्या करें, पहले अपनों को बचाना था, कहीं ना कहीं आशियाने में वापस जाना था। ये तो जाहिर है कि अब वापस उनका गाँव में लौट पाना मुश्किलों भरा लग रहा है, क्योंकि ये गाँव कभी भी किसी भी समय दरकने की स्थिति में आ गया है और अभी ये जगह रहने के लिए महफूज भी नहीं है। लिहाजा ये लोग सरकार पर निर्भर हैं व टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब हुक्मरान इनकी पुनर्स्थापना के लिए ठोस कदम उठाएं और कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाकर फिर से बसाएं, क्योंकि जिस संस्थान में वह ठहरे हैं वह भी बच्चों के पढ़ने के लिए जगह बनाई गई है और जल्दी से जल्दी वहाँ भी बच्चों को पढ़ना है और उन्हें वहाँ से खाली करना है। सरकार के रहमो करम पर आश्रित अब यह लोग दिन रात इंतजार में हैं कि पहले की तरह चल रहा उनका सुखमय जीवन उन्हें दोबारा देखने को भी मिलेगा या कि ऐसे ही शरणार्थी बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जब तक सरकार इनके प्लान का या इन्हें दोबारा बसाने का कोई फरमान जारी नहीं करती, तब तक इनके आगे अंधेरा ही अंधेरा है। हिमाचल तहलका न्यूज़ की भी हिमाचल सरकार से प्रार्थना है कि वह शीघ्र अतिशीघ्र लोअर अम्बाड़ा गांव के ग्रामीणों को पुनर्स्थापित करें एवं उनके खुशहाल जीवन में खुशियां लाएं। दानी सज्जनों से भी अपील है कि वह भी बढ़ चढ़कर आगे आएं व तंग हाल स्थिति में जीवन यापन कर रहे इन लोगों को सहायता के लिए हाथ बढ़ाएं। यही सच्ची देश सेवा है और यही सच्ची मानव सेवा है। हिमाचल में बेलगाम बरसते इन मेघों, दरकते पहाड़ों, उफनते दरिया, खड नालों को देखते हुए अब प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इस ओर गहनता से विचार करना चाहिए, क्योंकि पूरा हिमाचल इस साल पानी की चपेट में बिना आए नहीं रह पाया है। हिमाचल के पहाड़ जिस
इस बार जिस कदर दरके हैं, इन्होंने कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इसका कारण क्या है। क्या बेशुमार किया जा रहा खनन, या कि हर जगह चल रही जेसीबी पोकलैन, या सड़क निर्माण में जगह जगह किए जा रहे विस्फोट, या कोई और वजह है। इसके लिए तो सरकार को जांच भी करवाना चाहिए और समय रहते इससे बचने के उपाय भी जरूरी हैं। अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि इन सुंदर पहाड़ों में जीवन ही मुश्किल हो जाए और लोग कहीं ना कहीं पलायन को मजबूर हो जाएं। घर भी नहीं है, बुरा लग रहा है। घर छूट गए हैं, सभी के साथ छूट गए हैं घर, है ना। सभी साथ यहीं रह रहे हैं। कैसा लग रहा है? कब तक ऐसे रहना पड़ेगा? कोई पता नहीं। हालांकि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो एक राशन वितरण किया जा रहा है, साथ में डॉक्टर भी यहाँ पर आए हैं, जो कि इन लोगों के साथ जो सेहत के साथ जो दिक्कतें आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं चेकअप किया जा रहा है। और मैं आपको लेके चलता हूँ। और बच्चे भी यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम है बेटा? मनीष कुमार। घर कहाँ है? बाड़ा में। और अभी यहाँ पे कहाँ खड़े हैं आप? यहाँ पे रह रहे हैं आजकल, घर में नहीं रह रहे। क्यों? टूट गए? कैसे टूटे? लू चली थी। ये क्या होता है? एरून क्या होता है? एक शब्द निकल के आया बच्चे के मुंह से, एरून। मतलब कि कहीं ना कहीं दरार से और दरकने से जो है वो पहाड़ों का बह जाना, शायद बच्चे की जुबान से निकल के आया है। एरून शब्द हमें भी हालांकि इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जरूर पूछेंगे कि जी एरून जो बोला गया है क्या होता है बाबा? ये एरून क्या, किसे कहते हैं एरून? अच्छा अच्छा, जो दरारें आती हैं उनमें पानी घुस जाता है। अच्छा, जैसे गरम वैसे अच्छा, रून बोलते हैं। अच्छा, मेरे सामने 4 बार होता है। अच्छा अच्छा, तो देसी भाषा में शब्द बोला जा रहा है रून। उसका मतलब ये है कि जो बारिश से दरारें आती हैं उनमें पानी घुस जाता है और गारा बन करके पूरी की पूरी जमीन बह निकलती है, उसी को रून कहते हैं। हालांकि बाबा जी बता रहे हैं कि हमने 3-4 बार अपने जीवन में पहले भी देखा है, लेकिन जो ये कंडीशन बनी है शायद ऐसी कंडीशन कभी नहीं इनके साथ हुई है। और ये तो इनके घरों को कहीं ना कहीं, इनकी जीवन को इन्होंने बदल के रख दिया है इस रून ने। तो ये हम आपको और भी लेके चलेंगे। हालांकि काफी सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सबके साथ जो है बच्चे बैठे, अपने अपने नाम बताओ। क्या हो गया? क्या हो गया बच्चा? घर को तू है करे नहीं जा रहे? तो क्या करेंगे? नहीं जा रहे? ये कर। अच्छा, थोड़ा भी चाहिए। ले प्यारे बच्चों, नाम क्या है? प्रियांशी। प्रियांशी का मकान भी गिर गया है। दिव्यांशी, दिव्यांशी का मकान भी गिर गया है। अच्छा, चलो बेटा, हालांकि देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है एक सामाजिक संस्थान है उनकी सहायता भी की है। हालांकि हम भी जब आए हैं एक सहयोग कह सकते हैं कि इस संस्था के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पर इन्होंने जो है काफ़ी सहायता इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को, सभी को इन्हीं की टेस्ट की तरह से, जैसे बच्चों के लिए बिस्किट है, नमकीन है, चिप्स है,
और इसी के तरह के जो है सामग्री इनको बांटी गई है, जबकि भोजन के तौर पर आटा है, चावल है, कई तरह के दालें हैं जो कि ये वितरण संस्था कर रही है। तो ये भी एक इंसानियत के तौर पर अच्छा काम जो इस संस्था ने किया है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, तो हम आपको लेके चलेंगे। अच्छा, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आई, जो क्या परेशानी आजकल आई जो है, किस तरीके की दिक्कत आई है तो हाँ जो आजकल आप क्या करते हैं, आपके घर वाले टैक्सी ड्राइवर हैं? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की है। अच्छा। धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेम के साथ खुंडिया से।